हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अभी देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट में हम देख रहे थे वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बेसिक्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। तो करंट का जो डेफिनेशन है, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जो चार्ज है वो किस रेट से सर्किट में फ्लो हो रहा है। करंट जो है उस चार्ज के फ्लो को नापने का हमारा यूनिट है। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है, इसको हम पहले तो एक बेसिक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है, एंड देन हम इस एग्जांपल को हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसके साथ हम रिलेट करेंगे। तो जो एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें हमारे पास एक टैंक है जो एक सर्टेन हाइट पे रखा है, और हमारे पास और छोटे छोटे 4 टैंक्स है जो हमने ग्राउंड पे रखे हैं। और ये चारों टैंक इस बड़े वाले टैंक के साथ एक पाइप एंड देन हमारा टैप या नल जो है उसके थ्रू हमने कनेक्ट किए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है कि आप अगर ये टैंक देखोगे ना, ये एक्चुअली पानी से भरा है। तो ये पानी जो है इट इज नथिंग बट द चार्ज और द एनर्जी। और ये चार्ज जो है हमें ये पाइप के थ्रू फ्लो करवाना है चारों टैंक्स में। तो इस एग्जांपल से हमें अंडरस्टैंड ये करना है, ये आपने आपके घर पे भी देखा रहेगा कि अगर टैंक अगर हमारा पूरा भरा है तो हमारे नल जो है या हमारे टैप जो है उसमें बहुत ही हाई प्रेशर से पानी आता है। और अगर टैंक हमारा कम भरा है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। और टैंक अगर पूरा खाली हो फिर तो पानी आता ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशंस है उनको कौन क्रिएट करता है? इनको क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप अगर देखो तो ये चारों टैंक अगर खाली हो और अगर ये टैंक भरा हो तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ये पानी, ये जो चार्ज है ये पाइप के थ्रू चारों टैप्स में फ्लो होता है। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल, तो इस सर्किट में हमारे पास जो कंपोनेंट है, एक है हमारा वोल्टेज सोर्स, देन हमारे पास है स्विच, और हमारे पास है इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे छोटा सा मोटर ले सकते हो या लाइट ले सकते हो। तो ये वोल्टेज सोर्स को हम कोरिलेट करेंगे हमारे टैंक के साथ। जो स्विच है हम उसको रिलेट करेंगे हमारे टैप के साथ, और जो लोड है ये लोड को हम कनेक्ट करेंगे हमारे टैंक्स के साथ, और जो वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे पाइप के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है इट इज नथिंग बट अ बैटरी। तो अगर बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है तो हमारी जो बैटरी में प्लेट रहती है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल टर्म की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव प्लेट पे एकोमोडेट हो जाते हैं और उनको निगेटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो हमारे इस सर्किट में अगर हम ये स्विच को क्लोज करें तो होता क्या है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो स्टार्ट हो जाता है। देन वो स्विच लोड के थ्रू अनदर कंडक्टर से बैटरी के टर्मिनल पे वापस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा बैटरी फुल्ली चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और अगर हमारा बैटरी डिस्चार्ज है तो सर्किट में कम करंट फ्लो होगा। सिमिलर टू दिस एग्जांपल, जहाँ पे अगर टैंक भरा है तो पानी का प्रेशर ज़्यादा आएगा, फ्लो ज़्यादा आएगा। अगर टैंक अगर कम भरा है तो पानी का प्रेशर या फ्लो कम आएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी करंट के बारे में। आई होप आपको समझ आया रहेगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहे हमारे साथ। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो रेजिस्टेंस पे आने वाला है, तो उसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।